5 लाख से ज्यादा लोग भारत के द्वारा होस्ट किए जा रहे एक इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें मारुति सुजुकी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेस में धमाकेदार एंट्री करते हुए अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लॉन्च कर दिया है। ये इवेंट एक दुनिया के लिए स्टेटमेंट है भारत का कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में हम किसी से पीछे नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो की, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा अनुमान है। एंड 2047 तक जब आजादी को 100 साल हो जाएंगे, हमारा सपना है एक डेवलप्ड कंट्री बनने का। लेकिन उसके लिए इंडिया को अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर और एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म करना होगा। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा, जिससे आएगा पैसा और इससे बढ़ेगा एक्सपोर्ट, और साथ ही इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। भारत के कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए और बदलते हुए क्लाइमेट के साथ अपने आप को अडेप्ट करने के लिए हमें अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस पर भी काम करना होगा। हाइड्रोजन फ्यूल, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, लिथियम बैटरी एंड बायो एनर्जी, इस पर भारत को अपना डोमिनेंस बनाना होगा। तो इसीलिए ग्लोबल पार्टनरशिप लाने के लिए और एक भारत को सुपर पावर के रूप में स्थापित करने के लिए यह इवेंट एक प्लेटफॉर्म बनने वाला है। इस इवेंट की कुछ खास बातों के बारे में बात करते हैं। दरअसल यहाँ पे आप देखेंगे स्कोडा सुपर्ब 2025 इसको लॉन्च किया गया है और बहुत जल्दी ये भारत की सड़कों पर एक तहलका मचाने वाली है। काफी मॉडर्न और एडवांस फीचर से लेस ये गाड़ी है। साथ में आप देखेंगे कि टाटा ने भी रिवील किया है अपना सियरा आईसी कॉन्सेप्ट, और दरअसल ऐसा पहली बार हुआ है इस भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में। सिर्फ इतना ही नहीं, यामा ने भी अपनी हाइब्रिड बाइक्स जो है यहाँ पर अनवील की है, और इसके अलावा ना जाने कितनी सारी टेक्नोलॉजी, कितने सारे कॉन्सेप्ट एंड कितने सारे ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में इस इवेंट में हमें जानने के लिए मिलेगा। दोस्तों, भारत को मोबिलिटी इनोवेशन का ग्लोबल हब बनाने का सपना इस एक्सपो में आपको साफ नजर आएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज पर बड़ा फोकस है। सीएनजी और बायोफ्यूल्स जैसे अल्टरनेटिव फ्यूल्स को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। काफी सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए जाएंगे, काफी सारे शो भी देखने को मिलेंगे, जहां पर बात सिर्फ गाड़ियों की नहीं होगी बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने वाले रोड मैप पर होगी। अगर हम बात करें तो सरकारी संस्थाएं इस इवेंट को सपोर्ट कर रही हैं, और यह दिखाता है कि सरकार इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर मोबिलिटी इनोवेशन में वर्ल्ड लीडर बनने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। ये जो इवेंट है ये 17 से 22 जनवरी तक भारत मंडपम न्यू दिल्ली में होस्ट किया जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि भारत का भविष्य दिखेगा, और आप गर्व से कह उठेंगे कि ये है न्यू इंडिया। दोस्तों, बात करते हैं अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेस्ला के साथ भारत के कंपैरिजन की। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर काफी क्रांति के दौर से गुजर रहा है, जहां एक तरफ टेस्ला ग्लोबल मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक लीडरशिप हमें दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत भी तेजी से इसी सेक्टर में अपनी जगह बना रहा है, और भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कुछ डेटा देख लेते हैं। भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट 2025 तक $54 बिलियन तक का हो सकता है, और 2025 से लेकर 2030 तक इसमें करीब 22.92% की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। फेम इंडिया, ई ड्राइव, प्रोडक्शन इंसेंटिव, इस तरह की जो योजनाएं हैं ये दरअसल हर घर तक इलेक्ट्रिक व्हीकल को पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। 2025 तक भारत में 25,000 से ज्यादा जो पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है वो लग चुकेंगे, एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इसे और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर सरकार का लगातार सपोर्ट जो है हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल, लिथियम बैटरीज जैसे इनिशिएटिव्स को दिया जा रहा है। वहीं बात करें टेस्ला की, तो टेस्ला अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए जाना जाता है। मॉडल एस एंड इसके अलावा जो मॉडल 3 जैसी कार है वो प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में अपना दबदबा बनाकर रखे हुए हैं। साथ ही टेस्ला ने अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा इंप्रूव कर लिया है कि इस टाइम वो दुनिया में सबसे आगे है। लेकिन टेस्ला ने भारत में एंट्री की कोशिश की है,
लेकिन उनकी हाई परफॉर्मेंस वाहन की जो कीमत है एंड उनके लिए जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है। एंड यहीं पर भारत को एक स्पेस मिल जाता है कि दरअसल वो हाई परफॉर्मेंस वाले व्हीकल्स को थोड़ा सा मार्केट रेट पर अगर लॉन्च कर देता है तो टेस्ला के लिए कोई जगह भारत में कम से कम नहीं बचेगी। एंड इसी अपनी कीमत के बेस पर लेकिन हाई परफॉर्मेंस व्हीकल की मार्केट में जो इंडिया है वो दुनिया में भी एंट्री कर सकता है। दोस्तों, भारत जो है टेस्ला जैसी कंपनियों से टेक्नोलॉजी सीखते हुए अपना रास्ता खुद बना रहा है। एंड ये जो ग्लोबल एक्सपो है, इसमें दुनिया को साफ एक मैसेज गया है कि हम इस रेस में किसी से पीछे नहीं हैं। दोस्तों, यहाँ पे कंपैरिजन आप देख सकते हैं। भारत के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट है वो लगातार बढ़ रही है, जबकि अपने प्राइम चार्जेस की वजह से जो टेस्ला है वो डेवलपिंग कंट्रीज में और लीस्ट डेवलप कंट्रीज में अपनी जगह नहीं बना पाएगा। और इस जगह चीन को पछाड़ते हुए भारत के पास काफी स्कोप है कि वो इस मार्केट को कैप्चर कर ले। दोस्तों, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 ये साबित करेगा कि भारत सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल की दौड़ में ही नहीं है, बल्कि वो पूरी मोबिलिटी के अंदर एक क्रांति लाने के लिए तैयार है। अब भारत टेस्ला को टक्कर दे पाएगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कम से कम इस ग्लोबल एक्सपो को देखते हुए और जिस तरीके से इसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज को दिखाया गया है, हम गर्व से ये कह सकते हैं, ये है हमारा नया भारत, इनोवेशन और आत्मनिर्भरता की पहचान। जय हिंद। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।